हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मिशन सचिवालय 6.0 मेंस पेड बैच का ये आपका पहले टास्क का सलूशन कराया जाएगा। और इसमें पूछा गया था गद्यांश पर आधारित प्रश्न, और ये 21 अंक के पूछे जाते हैं। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको पेड बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद सीधे पेड बैच से जुड़ सकेंगे। तो आइए करते हैं आज के टास्क का सलूशन। देखो, ये गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले इसके गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। जीवन की उसकी समग्रता में सोचना और जीवन को एक खास इरादे से सोचना दो अलग तरह की तैयारियां हैं। और इस मायने में साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा और इकहरा इस्तेमाल करता है, तो वो अपनी मूल शक्ति को सीमित और कुंठित करता है। राजनीति के मुहावरे में बोलते समय हम एक ऐसी वर्ग की भाषा बोल रहे होते हैं जिसके लिए भाषा प्रमुख चीज़ नहीं है। वह भाषा का दूसरे या तीसरे दर्जे का इस्तेमाल है। वह एक खास मकसद तक पहुंचाने का साधन मात्र है। उसे भाषा की सामर्थ्य, प्रामाणिकता या सच्चाई में उस तरह दिलचस्पी नहीं रहती जिस तरह साहित्य की होती है। ठीक है। आगे है इसमें साहित्य भाषा प्रचार प्रमुख रेटारिकल और नकली व्यक्तित्व की भाषा हो सकती है, क्योंकि राजनीति के लिए भाषा एक व्यवहारिक और काम चलाऊ चीज़ है, जबकि साहित्यकार के लिए भाषा उस जिंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा है जिसे वह राजनीतिक, व्यावहारिक, व्यावसायिक या स्वार्थों की हिंसा, तोड़फोड़ और प्रदूषण से बचा करके उसकी मूल गरिमा और शक्ति में स्थापित या पुनर्स्थापित करना चाहता है। साहित्य का काम अपनी पहचान को राजनीति की भाषा में खो देना नहीं, बल्कि उस भाषा के छद्म से अपने को अलग बेगाना करके अकेला कर लेना है, एक संत की तरह अकेला, कि राजनीति के लिए ज़रूरी हो जाए कि वह बार बार अपनी प्रामाणिकता और सच्चाई के लिए साहित्य से भाषा मांगे, न कि साहित्य की राजनीति की भाषा बनकर अपनी पहचान खो दे। तो ये आपका है अ, गद्यांश। और इससे संबंधित देखो, आपके आर ओ में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है शीर्षक बताना, 3 मार्क का, यानी 3 अंक का। फिर है सारांश, इसका लिखना होता है कम शब्दों में, चुनिंदा चीज़ें इसमें से छांट कर लिखनी होती हैं, तो ये 6 अंक का होता है। और गद्य अवतरण की रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या आपसे पूछी गई है, 12 अंक का। तो ये रेखांकित अंश कभी कभी 3 होते हैं और कभी कभी किसी गद्यांश में 4 भी होते हैं। तो इनमें आपको 12 अंक निर्धारित किए गए। टोटल आपका 21 अंक का है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे टैकल करना है, ताकि आपके 21 में से कम 18 या 19 मार्क्स गेन हो जाएं। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे तो आपका रैंक भी अच्छा आएगा और सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो टास्क 1 का सलूशन करते हैं। देखो, शीर्षक इसका क्या हो सकता है। सबसे प्रमुख बात होती है गद्यांश का शीर्षक छांटना। कभी कभी शीर्षक काफ़ी इजी होता है और कभी कभी कई बार पढ़ने पर भी समझ में नहीं आता कि क्या शीर्षक होना चाहिए। तो यहाँ पर शीर्षक है साहित्यकार की भाषा के विविध रूप। एक तो आपका राजनीति रूप देखे थे और एक व्यवहारिक रूप और उसकी प्रामाणिकता। तो यहाँ पर ये आपका शीर्षक हो गया, साहित्यकार की भाषा के विविध रूप। फिर दूसरा जो है खा में, अब इसका सारांश लिखना है। जीवन को उसकी, देखो 3 यहाँ पे सब लिखने हैं और लास्ट के भी 3 लिखने हैं, या 2 लिखो और तो फिर लास्ट में भी 2 लिखना होगा। ज़्यादातर 3 लिखेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। अब देखो, इसमें भावार्थ देखेंगे। साहित्यकार भाषा को सभी स्वार्थों और विसंगतियों से बचाते हुए उसकी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। साहित्य मात्र राजनीति की भाषा नहीं है, बल्कि राजनीति साहित्य से भाषा की मांग करें, यह आवश्यक है। तो साहित्य राजनीति की भाषा नहीं है, उससे भी उठ करके है, ये इसमें लेखक कहना चाहता है। राजनीति की भाषा का एकांकी प्रयोग करती है, उसे भाषा के अर्थ की गंभीरता से कोई लेना देना नहीं है, यानी कोई मतलब नहीं रहता है। और राजनीति के लिए भाषा सिर्फ स्वार्थ पूर्ति का माध्यम है। आपने देखा होगा, जब कोई भी नेता भाषण देते हैं तो उसमें अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए भाषा को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जब आपके कोई भी नेता भाषण देते हैं तो वहाँ पर भाषा की जो सत्यता है या फिर उसका मूल तत्व, मूल रूप सब
तार-तार कर देते हैं। यही इस गद्यांश का मूल रूप मतलब सारांश है। मतलब मूल रूप यही है इस गद्यांश का कि साहित्यकार की भाषा राजनीति से और व्यवहारिक में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, ये बताया गया है। साहित्यिक भाषा का सामर्थ्य राजनीतिक भाषा निर्धारित करना नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपका सारांश। अब देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पहला रेखांकित अंश है, साहित्य जब भी और डैश डैश करके कुंठित करता है। इसकी व्याख्या है, उपर्युक्त पंक्ति में लेखक का आशय है कि साहित्य की मूल शक्ति और क्षमता को कुंठित या सीमित करने के कारण के रूप में राजनीति की तरह भाषा के एकांकी प्रयोग को उत्तरदायी बताता है। साहित्य की भाषा अपने आप में एकाग्रता समग्रता धारण किए होती है, किंतु जब ये राजनीति की भाषा बनकर सामने आती है तो उसकी समग्रता प्रायः धूमिल होने लगती है। उसके बाद है, इसलिए साहित्य को भाषा का प्रयोग राजनीति की तरह एक तरफा न करके उसकी मूल शक्ति और सामर्थ्य के रूप में करना चाहिए। ये आपका हो गया रेखांकित अंश की पहले की व्याख्या। दूसरा आपका रेखांकित अंश है, उसे भाषा और डैश डैश साहित्य की। तो ये जरूर लिखेंगे और फिर उसके नीचे व्याख्या का हेडिंग डाल के लिखेंगे, उक्त पंक्ति से लेखक का आशय है कि भाषा की सामर्थ्य, सत्यता या प्रामाणिकता का महत्व जितना साहित्य के लिए है, राजनीति के लिए उतना नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये महत्व है ऐसे लिखा जाएगा। भाषा की प्रामाणिकता ही एक उत्कृष्ट साहित्य और साहित्यकार को जन्म देती है। भाषा के माध्यम से ही साहित्य सत्य को प्रमाणित करता है। भाषा के माध्यम से ही साहित्य सत्य को प्रमाणित करता है, यहाँ पे करता है होना चाहिए। किंतु राजनीति भाषा की क्षमता एवं सत्यता के बजाय उसके साथ एक तरफा व्यवहार करते हुए भाषा का प्रयोग मात्र स्वार्थपूर्ति तथा परहित की भावना साहित्य का मूल रूप है, जिसे वह भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। बनावटी व्यक्तित्व को प्रकट करने का माध्यम बनकर रह जाती है। ये आपकी भाषा है। ठीक है, आगे है इसमें तीसरा है जो लास्ट है आपका रेखांकित अंश, साहित्यकार के लिए डैश डैश करना चाहता है। उक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक कहता है कि भाषा किसी साहित्यकार के लिए उस सत्य की भांति है जिसे वह किसी भी दशा में उसके मूल रूप में स्थापित करना चाहता है। जिस प्रकार जीवन की सत्यता का मनुष्य अपने जीवन में आने वाली विसंगतियों, दुर्गुणों इत्यादि से बचाकर पुनः स्थापित करता है, उसी प्रकार साहित्यकार भी भाषा के प्रकटीकरण से आने वाली बाधाओं, चाहे वो राजनीतिक स्तर की हों या व्यवहारिक जीवन की, सबको दरकिनार कर उसे खो चुके स्वरूप को पुनः स्थापित करता है। पूर्वाग्रह, स्वार्थ सिद्धि या फिर असत्य का संभाषण साहित्य भाषा का गुण नहीं, बल्कि पूर्वाग्रह रहित होकर परहित की भावना साहित्य का मूल है, जिसे वह भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। अतः भाषाई गरिमा तथा उसकी प्रामाणिकता भाषा के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो ये था आज का गद्यांश का सटीक सलूशन। ऐसे ही आप लिखेंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको पेड बैच से डिटेल्स उपलब्ध होगी और पेमेंट करने के बाद हमारे सीधे पेड बैच से जुड़ सकेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप सीधे रीडायरेक्ट करके चैनल से जुड़ सकेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।